श्लोक है दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 51। श्लोक है कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। श्लोक दोबारा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। संधि विच्छेद है कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। संधि विच्छेद दोबारा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। अभी शब्दों का अर्थ। ही अर्थात क्योंकि, बुद्धियुक्ता अर्थात बुद्धि लगाने वाले, मनीषिणः अर्थात ज्ञानी जन, कर्मजं अर्थात कर्म से उत्पन्न हुए, फलं त्यक्त्वा अर्थात फल को त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अनामयम अर्थात पाप रहित, पदम अर्थात परम पद को, गच्छन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ देखते हैं। ही अर्थात क्योंकि, बुद्धियुक्ता अर्थात बुद्धि लगाने वाले, मनीषिणः अर्थात ज्ञानी जन, कर्मजं अर्थात कर्म से उत्पन्न हुए, फलं त्यक्त्वा अर्थात फल को त्याग कर, जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अनामयम अर्थात पाप रहित, पदम अर्थात परम पद को, गच्छन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं। श्लोक का अर्थ है क्योंकि बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। अभी तक जैसे कर्मों की गति बताते आए हैं श्लोक में, जो हमने समझा अभी तक 2-4 दिन के श्लोक में, कि श्रीमत अनुसार ही कर्म योग में ही अधिकार है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को बताया। उसके साथ बुद्धि योग परमात्मा में लगाने सिवाय अगर कर्म करते हैं
तो नीचा है वो कर्म, शुद्र कर्म बताया। और सफलता असफलता में भी समान रहने के लिए अर्जुन को बताया। इसी तरह से ही जैसे कल के श्लोक में हमने देखा, कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात कर्म और योग इकट्ठा ही होना है। जैसे कल अव्यक्तवाणी का पॉइंट भी हमने देखा था, ऐसे नहीं कहा जाता है बैठा बैठा योगी, कर्म योगी बोला है, अर्थात कर्म करते हुए उसमें याद समाई हुई होनी चाहिए, तब ही वो कुशलता पूर्वक कर्म हो सकता है। इसी तरह से आज के श्लोक में ये बात बताई कि ऐसे जो कर्म योगी है, ऐसे ज्ञानी जन है, वो कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागते हैं, और फल को जब त्यागते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। अर्थात भगवत गीता में गीता ज्ञान कलयुग के अंत में अर्जुन को सुनाया गया है, क्योंकि जन्म बंधनों से, जन्मों से जो बंधन निर्माण होते हैं अर्थात दुख निर्माण होते हैं, उससे विशेष रूप से मुक्त हुए। जब कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागेंगे और ऐसे ज्ञानी जन जो कर्म और योग को अलग नहीं करते हैं, तो ऐसे कर्म योगी ज्ञानी जन जन्म बंधनों से विशेष रूप से मुक्त होकर पाप रहित होंगे और परम पद को प्राप्त करेंगे, जो कि इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है। परम पद अर्थात देवता पद, उसे प्राप्त करेंगे जो ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है। और भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं गीता ज्ञान, तो उसका भी वही लक्ष्य है। एक बार इस श्लोक के अर्थ को क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा, मरण आदि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। एक बार दोबारा अर्थ देखिए क्लैरिफिकेशन सहित। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म, जरा, मरण आदि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अर्थात सबसे पहले तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन की स्टेज बताई है। पुरुषार्थी जीवन में इस स्टेज तक पहुँचने के लिए 2-4 श्लोक में पहले से ही कर्मों की गति बताई, जो अभी हमने सुना कि पहले तो श्रीमत अनुसार कर्म योग में ही तेरा अधिकार है। दूसरी बात बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म सन्यासी बनना है। जैसे जो श्लोक हमने देखा था कर्म ने वादी का रस्ते, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये बात खास बताई है, कर्म योग में ही तेरा अधिकार है श्रीमत अनुसार, और कर्म फल में नहीं है। और इसका मतलब हठयोगी भी नहीं बनना है। तो दूसरी बात बताई कि समत्व ही योग है, सफलता असफलता अर्थात इस रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, तो कर्म फल में बुद्धि नहीं लगानी है। और भगवान को याद किए बिना कर्म करते हैं तो नीचा है। इसमें बताया ये सारी अवस्थाओं से जब पार होते जाएंगे पुरुषार्थी जीवन में, जैसे भगवान ने अर्जुन को विधि बताई कर्म करने की, क्योंकि एक कर्म की थ्योरी में कहीं ना कहीं पुरुषार्थी जीवन में अटकते हैं। इसीलिए
कर्मों की थ्योरी को ही समझाया कि भगवान को याद किए बिना भी कर्म करते हैं तो नीचा हो जाएगा, अर्थात उससे वैसे ही नीच पने की, कंजूस पने की, जो बताया कर्म फल के इच्छुक जो है वो कंजूस है, तो वैसी शूटिंग होगी। और साथ में ही वो विश्व कल्याणार्थ कुछ करेंगे नहीं क्योंकि स्वार्थ भरा हुआ है। और यहाँ तो आज के श्लोक में और भी उससे आगे की स्टेज बताई। इसमें पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज है जो बताया कि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन, अर्थात जो कर्मयोगी बने हैं, जो ज्ञानी बने हैं, ऐसे विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, तो विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, इसका मतलब अर्थात पहले जो श्लोक हमने कर्म ने वादी का रास्ते का पढ़ा उसमें बोला है सांसारिक फल को त्यागना। सांसारिक फल को त्यागना अर्थात देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ या तो भौतिक दुनिया से जो कुछ भी सुख मिलता है तो वो सारे फल को त्यागने के लिए उसमें बताया है। वो बात तो खास पुरुषार्थ की पहली स्टेज है, लेकिन जहाँ ये सब बातें समझते समझते कर्मों में कुशलता ही योग है, इस स्थिति तक पहुँचते हैं। दुनियावी जो कर्म है तो कल के श्लोक में बताया अच्छे या बुरे समझे जाने वाले कर्म, अर्थात दान धर्म ये अच्छे समझे जाते हैं दुनिया में, और रिश्वत चोरी चकारी ये बुरे माने जाने वाले कर्म। बुद्धि योगी इन दोनों कर्मों को छोड़ देता है, अर्थात वो केवल ईश्वरीय सेवा का जो कर्म है उसी में ही में यह बताया। ऐसे जो कर्म योगी ज्ञानी जन है वो विश्व कल्याण में लगने के बावजूद भी विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, विश्व कल्याण अर्थात जो यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट है और उन चारों सब्जेक्ट से जुड़ी हुई खास तो है सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, ये जो सेवा करते हैं और उससे जो भौतिकता का अगर रिजल्ट निकलता है, जैसे सेवा की तो उससे तुरंत मान मर्तबा मिलता है, महिमा मिल जाती है कई बार, तो उसमें भी अटकेंगे नहीं, उस फल को भी त्यागेंगे। अर्थात जैसे हमने बेसिक कोर्स में पढ़ते समय श्लोक में पढ़ा था कि जो योगी है जिन्हें अतिप्रिय सुख की परिभाषा पता चल जाती है, उसकी अनुभूति होने लगती है, तो परमार्थ को देख करके बाकी जो भी भौतिक दुनिया के सुख है उससे अपने आप ही उनकी बुद्धि हट जाती है। तो इसी तरह से ऐसे जो विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागते हैं, जो कर्मयोगी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो वो उन कर्मों के फल को भी त्यागेंगे जो विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न होता है। और उसके साथ ही आगे बताया जब ऐसे फल को त्यागेंगे, मना कोई भी चाहे सांसारिक फल की भी अपेक्षा नहीं रखेंगे और ईश्वरीय सेवा का कर्म करते हुए भी कोई फल की इच्छा नहीं रखेंगे और फल जो मिलता है उसे भी त्यागेंगे, बुद्धि से उसे ग्रहण करेंगे नहीं। इसमें ऐसे होता है कई बार कि विश्व कल्याणार्थ भी जैसे ईश्वरीय सेवा करते हैं तो उस करते हैं, जैसे सेवा की महिमा मिली तो तेजी से सेवा करते रहेंगे, महिमा नहीं मिली या तो और भी उससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, सुविधाएं मिलती है, ऐसे कुछ होता है, इसमें ही अटक जाते हैं। अगर वो नहीं मिला तो उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो ये है सेवा से मिला फल। और उसको भी जो त्यागते हैं तो उनके लिए बताया कि जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अर्थात कलयुग में तो जन्म जरा अर्थात बूढ़ापा और मरण, कलयुगी दुनिया में एक
तीनों ही बंधन है। बंधन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अटका हुआ रहता है इसमें, और साथ में इससे जो दुख निर्माण होते हैं, बुढ़ापे का दुख है, जन्म के बाद जो जीवन जीते हैं उसमें भी देहभान के कारण बहुत सारे बंधन है और मरण आदि का बंधन है। तो ये कलयुगी दुनिया में देह के पिंजरे में बंध गए तो ये सारे बंधन आते हैं। लेकिन जिन्होंने सांसारिक कर्म फल को भी त्यागा है और विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को भी त्यागा है, अर्थात केवल कर्म करना, इसे ही ईश्वरीय सेवा का कर्म करना, उसे ही महत्व देते। वो कर्म कौन सा, इसे भी हमने समझा कर्म योगी बनकर, जिसमें याद, शिव बाबा की याद जुड़ी हुई है और साथ में ज्ञान अर्थात समझ भी है। तो ये दोनों की जोड़ के साथ जो कर्म करते हैं तो ऐसी आत्माएं कर्मातीत बन जाती है, बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अर्थात इन सारे बंधनों का उनके ऊपर असर नहीं होगा, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। जब कर्म से अतीत स्टेज बन जाएगी तो संकल्पों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कर्म और संकल्प ये दोनों अरस परस है। और ऐसे संकल्पों में जिनके सात्विकता आएगी, जिसे मुरलियों में शिव बाबा सत्संकल्प कहते हैं, तो उससे जो वाइब्रेशंस बनेंगे, सात्विक श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनेंगे, उन वाइब्रेशन के अंदर शरीर एक ऐसी स्थिति में स्थित हो जाता है कि वो निरोगी बनने लगता है। और ऐसी आत्माएं जो कर्म से अतीत हो जाती है, कर्म का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो पाप रहित हो जाते हैं। कर्म में अटैचमेंट ही नहीं है, ना उसके फल में अटैचमेंट है, तो ऐसे पाप रहित हो जाते हैं। और जब कर्म से अतीत हो गए तो अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो इसमें पुरुषार्थ की एक स्टेज बताइए अंतिम, कि इस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते भगवान ने जो कर्मों का युद्ध है उसके बारे में अर्जुन को समझाया कि ऐसे कर्म योगी बन, इस कुरुक्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में कर्म योगी और ज्ञानी बनकर सारे फलों को जो त्यागेंगे वो बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बन जाएंगे, पाप रहित बन जाएंगे। और जैसे देवताओं का कर्म अकर्म होता है, उसका कोई पाप नहीं बनता, तो ऐसे पाप रहित होकर के संगमयुगी स्वर्ग में ही अतीन्द्रिय सुख वाले, यहाँ जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था, जो शिव बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है, गीता ज्ञान अमृत जो धारण करेंगे बुद्धि से अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, तो अमर पद को पाते हैं, अर्थात जन्म विशेष रूप से मुक्त होकर अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था की परम पद की इसी दुनिया में उनको प्राप्ति हो जाती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और साथ में ही ये पुरुषार्थी जीवन की अंतिम स्टेज, जब कर्मातीत बन जाएंगे, कर्म से अतीत हो जाएंगे, कर्मों का कोई लेपछेप नहीं लगेगा, तब ही देवता पने की परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसी श्लोक से रिलेटेड अव्यक्तवाणी के पॉइंट है, उससे और अच्छी रीति से समझ में आएगा। एक बार उस अव्यक्तवाणी के पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले तो श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट देखेंगे।
शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानीजन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानीजन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते अव्यक्तवाणी का पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट है 14 अक्टूबर डेट 14 अक्टूबर 81 पॉइंट है टाइटल ही है कर्मयोगी कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे और हल्के होंगे किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है पॉइंट दोबारा अव्यक्तवाणी डेट 14 अक्टूबर 81 टाइटल ही है कर्मयोगी कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे हल्के होंगे किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है दूसरा पॉइंट है अव्यक्तवाणी डेट 24 सितंबर 92 अव्यक्तवाणी डेट 20 पॉइंट है कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता कर्म योगी बन कर्म करता है अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे तो समझा कैसे रहना है कर्म बंधन मुक्त कर्म का बंधन खींचे नहीं मालिक होकर कर्म कराए मालिक न्यारा होता है ना मालिक होकर कर्म करना इसे कहा जाता है बंधन मुक्त पॉइंट दोबारा कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता कर्म योगी बन कर्म करता है अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे तो समझा कैसे रहना है कर्म बंधन मुक्त कर्म का बंधन खींचे नहीं मालिक होकर कर्म कराए मालिक न्यारा होता है ना मालिक होकर कर्म करना इसे कहा जाता है बंधन मुक्त अभी आगे
कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। आवेशवाणी डेट है 23 जनवरी 87। आवेशवाणी डेट 23 जनवरी 87। पॉइंट दोबारा, कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। आगे का पॉइंट है आवेशवाणी 22 नवंबर 72। आवेशवाणी डेट 22 नवंबर 72। पॉइंट है, जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग भी कर्म योग का रूप हो जाएगा। कर्म योग से ही कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। दोबारा पॉइंट, जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब फिर यह कर्म भोग भी कर्म योग का रूप हो जाएगा। कर्म योग से ही कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए। आवेशवाणी डेट 22 नवंबर 72। अभी आगे पॉइंट है 18 दिसंबर 87। पॉइंट है 18 दिसंबर 87। आवेशवाणी का ही पॉइंट है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हट के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिया
अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। पॉइंट एक बार दोबारा देखिए। नंबर 87, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है। कर्म के बंधन में बंधना वह हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश वो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और कर्म कराने वाली है। आँख कर्म करने वाली है या कर्म कराने वाली है, तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। अभी आगे आज के श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1222, डिस्कशन नंबर 1222, 1222। यहाँ तक लोग कार्य करते रहती आगे रहेंगे रहो ना, तो कभी अगर ज्यादा अगर याद में खो जाते हैं तो कर्म को ही भूल जाते हैं। योग है कर्म से कौशलम। जो सच्चा योग है कर्मों में कुशलता लाता है। कर्म जो है अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। दूध फैल गया तो कर्म क्या हुआ कि हम बाबा की याद में दूध गर्म कर रहे थे, वो क्या तुम्हारा बाबा की याद कैसी है तो दूध लुढ़क गया। इतना खोया हुआ है
कि इसको आचरते हुए भी कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ा। तो दिखाई नहीं पड़ी तो कर्म तो कुछ हुआ नहीं, कर्म तो करिए आने जाने का कर्म कर रहा है, आँखों को खुली रखने का कर्म कर रहा है या बंद रखने का कर्म कर रहा है? तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कर्म नहीं कर रहा है? लेकिन कर्म का जो फल है वो नहीं मिला। कर्म अकर्म हो गया, न पाप कर्म बने न पुण्य कर्म बने। कोई भी काम संपन्न किया जा सकता है पूरा, थोड़े समय के लिए मन निकाल हो जाता है, पावरफुल आदमी काम करने में कोई। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी अभी जो हमने पॉइंट सुना वो कल का जो श्लोक था 50 नंबर बुद्धि युक्तो जहाती है उससे रिलेटेड था। इसी से 50 नंबर श्लोक सेकेंड अध्याय का श्लोक नंबर 50 इसी से रिलेटेड और एक पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748 डिस्कशन नंबर 1748। में युक्ति युक्त कुशलता ही योग है, इसलिए योग के लिए चुप जा, इसलिए योग के लिए चुप जा, चुप जा योग में युक्ति युक्त कुशलता क्या है? युक्ति युक्त कुशलता अरे युक्ति नहीं जानते, बाबा 20 बार बोलते हैं युक्ति से काम करो। क्या पत्नी है, पति का आधा हक है कमाई में पत्नी का, लेकिन वो नहीं देता है। क्या एक पैसा नहीं देता, घर खर्च के लिए भी नहीं देता। क्या करे? लड़ाई लड़े हैं? लड़ाई लड़े तो ये युक्ति नहीं है। खूब अच्छी तरह से प्यार करे, सेवा करे, मौका लगे तो दूसरों को अक्सर करके आलस्य आता है, ये चीज उठा देना, वो चीज उठा देना, तिजोरी में नोटों की गद्दी पड़ी है उठा देना, नोटों की गद्दी उठाई, 2 गद्दी ऊपर फेंक दिया, ताला लगा दिया, चाबी दे दी, तो गद्दी उठा के अपने काम पे लाई। युक्ति है या पाप किया? अरे बोलो ना, ये पाप है या पुण्य है या युक्ति है? युक्ति है अपना हिस्सा लेना है कि नहीं लेना, झगड़े से लेना अच्छा या युक्ति से लेना अच्छा है? पता चले तो बाद में तो टेढ़ा होगा, है पता चलने के बाद में तो टेढ़ा होगा। झगड़ा खाई का भाई, दुकान में नहीं रहते हो क्या? दुकान में रह करके तुमसे गलती नहीं हो सकती है क्या? यहाँ घर के अंदर आकर के ही गलती होती है, नोटों की होती है, बाहर नहीं होती, तो काय का जगह। आगे आज के श्लोक से रिलेटेड पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 62, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 62 VCD 535 से लिया हुआ। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि कर्म तो भल करो, सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या
जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं है, मेरे को किसी की याद नहीं आती, ऐसे ही तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगे। ये आकर के बताता है कि मुझे याद करो। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 80, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 80। कर्म किया और कर्म का फल नहीं आया, कर्म से अतीत स्टेज चली गई आत्मा की। कर्म जैसे किया किया न किया, एक कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं और जिसके साथ जो कर्म किया है वो बुद्धि में छप जाता है, निकलता ही नहीं। जैसे आंख कभी किसी को लगाव पूर्वक देख लेती है, अगर लगाव पूर्वक देख लिया और वो बुद्धि में छप गया, दिल में छप गया, छाप पड़ गई तो निकलता नहीं। और एक ऐसा है देख तो लिया लेकिन कोई असर दिल के ऊपर नहीं पड़ा, मन ज्यों का त्यों साफ बना रहा, कोई दाग भी नहीं आया, तो उसको कहेंगे कर्मातीत। देखते हुए न देखना। ऐसे ही हर कर्म इंद्रियों के लिए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए जैसे नहीं किया, कोई असर नहीं पड़ा। तो पवित्र आत्मा बनी होगी तब तो ऐसी स्टेज बनेगी। अगर अपवित्र होगी, कट चढ़ी हुई होगी देह भान की, तो देह की कशिश खींचेगा या नहीं खींचेगा? आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 188, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 188। अंत में 8 ही निकलेंगे जिनकी निरंतर याद की स्टेज होगी। अगर निरंतर अभी याद में हो जावे तो कर्मातीत अवस्था हो जावे। कैसी अवस्था हो जावे? कर्म जो कर्मेंद्रियों से करते हैं, उन कर्मेंद्रियों के कर्म करने से मन बुद्धि बिल्कुल उपराम हो जावे। कर्म इंद्रियों से कर्म भले करेंगे लेकिन उसका पाप पुण्य उनको छू नहीं सकता। जो बात तो झूठी गीता में भी विद्वान पंडित आचार्यों ने समझ ली। उन्होंने भी लिखा है कि योग निष्ठा में जो रहने वाला है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लग सकता। अब हत्या तो कर्मेंद्रियों से ही करेगा, लेकिन कर्मेंद्रियों से हत्या करते हुए भी उसका बुद्धियोग किसके साथ जुड़ा होगा? बाप के साथ जुड़ा होगा। तो बाप उससे एक्यूरेट कर्म कराएगा या गलत कर्म कराएगा? कभी विनाश भी जरूरी है या नहीं है? तो जब विनाश जरूरी है तो विनाश कराया। तो बोला ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है तब होती है कर्मातीत अवस्था। इस कर्मातीत अवस्था में मेहनत है क्या है? कर्मातीत अवस्था में मेहनत है। मान लो आंखें हैं, आंखें भी इंद्रियां हैं कि नहीं है? है इंद्रियां। आंखों से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है?
और आंखों से पाप कर्म बनता है या नहीं बनता है? आंखों से लगाव पूर्वक किसी को लगातार देखा तो जिसको देखेंगे अगर वो थोड़ी अबला आत्मा है तो प्रभाव में आवेगी या नहीं आवेगी? और जो प्रभाव में आवेगी उसको याद आएगा कि नहीं आएगा? फिर वो याद सताएगी या नहीं सताएगी? है? फिर वो याद सताएगी। और जब देहधारी की याद लगातार सताएगी तो पाप कर्म बनेगा, पुण्य कर्म बनेगा। तो जिसने ये दुष्कर्म किया और जिसने कराया, दोनों को पाप लगेगा कि एक को लगेगा? दोनों को पाप लगेगा। अब वो तथाकथित जो ब्राह्मण योग लगाते हैं वो तो 4-4 घंटे 8-8 घंटे सारी रात याद में बैठ जाते हैं और आंखों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो कम उम्र की कन्याएं माताएं, उनकी दृष्टि विचलित होती होगी या नहीं होती होगी? फिर वो भागेंगी या नहीं भागेंगी? आश्रम का नाम बदनाम होगा या नहीं होगा? आश्रम का नाम बदनाम होगा। बाप का नाम ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज कहेंगे नहीं रखी। तो इंद्रियों से पाप कर्म भी होता है और इंद्रियां पाप पुण्य से परे भी हो जाती है। वो कब होंगी? बाप की निरंतर याद रहे। क्या? निरंतर याद रहे। तो उस दृष्टि से जो 8 निकलेंगे वो देखेंगे कोई को तो भी उनका कोई पाप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था कर्मातीत स्टेज बनाई हुई है। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 395, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 395। तो जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा पार्टधारी हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है उसकी कर्मातीत अवस्था होती है। तो फिर क्या होता है? हाँ, सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो सी ही जाती है। पहले बीज रूप आत्माओं की होती है, फिर आधार मूर्त जड़ों की होती है, फिर वृक्ष में जो भी तना है, तनी टहनी है, पत्ते हैं, कलियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा? सबका कल्याण होगा, सबकी कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होगी? पहली निशानी है निर्वाण धाम वासी, निर्वाण स्थित। अपने शास्त्र में 4 मनुष्य के जो पुरुषार्थी रूप हैं वो गाए हुए हैं ना। हाँ, बचपन है, नौजवानी है, और नौजवानी भोगने के बाद फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से भी ऊंचा फिर क्या है? संन्यास, संपूर्ण न्यास। तो कर्मातीत अवस्था की यादगार है निर्वाण धाम वासी। क्या फिर वाणी चलेगी?
वाणी चलेगी, फिर वाणी नहीं चलती। तो निर्वाण धाम जा करके निर्वाण पद पाएंगे। तो निर्वाण पद पाने के लिए, वाणी से परे की स्टेज का पद पाने के लिए, जहाँ इशारे से ही सारी बात सबको समझा सके, है ना, तो ऊंची स्टेज है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अभी आगे सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 629, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 629। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 63 जन्म के जितने भी कर्म बंधन है सारे भस्म हो गए। तो ऐसी आत्मा इस छीछी शरीर में, इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकती, उपराम होकर रहेगी। अभी आगे आगे देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1475, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1475। हाँ, बोला है कि जो कर्म की व्यवस्था जब बनती है तो ढाई 3,000 साल तक करते हैं। ढाई जो कर्म की व्यवस्था है, हाँ, इस बात बन जाते हैं तो ढाई 3,000 साल तक करते रहती है। मतलब जो कर्मातीत अवस्था इस समय बन जाती है लास्ट में, संगम के लास्ट में, वो 2,500 साल काम करती है। इस समय कर्म की व्यवस्था बनने वाली होती है, उस समय के आसपास का अनुभव क्या है? इस समय कर्मातीत, जो कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएगा वो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, चाहे पाप कर्म करे कर्म इंद्रियों से दुनिया के नजरों में, और चाहे पुण्य का कर्म करे, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगेगा, उसकी अवस्था खराब नहीं होगी, वो सदैव खुशी में हर्षित रहेगा। जैसे बोला है, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ये खुशी ही इस बात का प्रमाण है, तौल है कर्मातीत अवस्था होने की। अभी आगे बेसिक कोर्स में बात चल रही थी। पिछले हफ्ते का रिवीजन वैसे टेस्ट के जो प्रश्नों का जवाब दिया उसमें हो गया, इसलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। आज बात चल रही थी 84 लाख योनियों की। जो हमने जिज्ञासुओं को अभी तक इन बातों को क्लियर किया है कि वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ना ही उस तरह से कोई जानवर, पशु, पंछी आदि योनियों में जन्म लेती है। और भगवत गीता के श्लोकों के आधार से भी हमने इस बात को समझाया है कि वास्तव में पाप का दंड मनुष्यों के ही ऐसी अवस्थाओं में मिलता है, मनुष्य योनि में ही पापों का दंड मिलता है। जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र ऐसी कैटेगरी के जन्म मनुष्य जन्म ही मिलते हैं। और भगवत गीता में इसी के साथ साथ जैसे आसुरी योनियों का उल्लेख आया है, जो बोला है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अर्थात जो ऐसे आसुर योनियों जैसे क्रूर मनुष्य कर्म करते हैं तो उनको
अधम गति को पाते हैं, जन्म जन्मांतर की नीच गति को पाते हैं। और भगवत गीता में राक्षस योनि का भी उल्लेख आया है, तो उसमें भी मनुष्यों के कर्मों के आधार से ही राक्षस योनि अर्थात वैसे कैटेगरी का ऐसा जन्म मनुष्य रूप में ही मिलता है। अलग से कहीं भी गीता में जानवर योनि का उल्लेख नहीं आया है। अभी आज की बात है, आज हमें देखना है कि भगवत गीता में इसी तरह से ही गीता में सत असत योनियों का उल्लेख आया है। इस सत और असत योनियां क्या है, इसे देखने के पहले एक श्लोक देखते हैं। ये श्लोक हमने पहले भी देखा है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के जो सत्वस्तम 3 गुण है, इसके कारण वास्तव में जन्म लेने के लिए बंधा हुआ है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। इसमें जैसे मनुष्य जो है वो अपने पापों का दंड भोगने के लिए पाप योनियों में, मूढ़ योनियों में, आसुरी योनियों में जन्म लेता है, और इसी तरह से ये सत असत योनियों में जन्म लेने के लिए बंधा हुआ है। वो सत और असत योनियां क्या है, यही वास्तव में वर्णन भगवत गीता में बताया है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखिए। श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत सद्योनि जन्मसु। अर्थात आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। आत्मा जो शरीर रूपी प्रकृति में विराजमान है, इस पिंजरे में बंध जाती है, तो प्रकृति से पैदा हुए जो हमने पहले भी देखा है सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को भोगता है। और इन 3 गुणों में आसक्ति या लगाव ही इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसमें भी जैसे बताया, कर्मों का दंड के रूप में या कर्मों के फल के रूप में, अच्छे या बुरे कर्मों का जो रिजल्ट है उसके रूप में ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधा हुआ है। और ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसका कारण बताया कि सत रज तम, इन 3 गुणों में आसक्ति या लगाव जो है वह आत्मा को योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। इसमें सत असत योनि का अर्थ क्लैरिफिकेशन में लिखा है, देव दानव आसुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इसमें ये बात आई आज के श्लोक में कि वास्तव में गीता में ये बात का उल्लेख नहीं आया कि इस तरह से गुणों में आसक्त होने के कारण कोई जानवर बनता हो, बिल्ली कुत्ता बनता हो, ऐसे कहीं नहीं उल्लेख आया, बल्कि यहाँ सत और असत योनि का उल्लेख देव दानव आसुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है, ये बताया। अब ये जो सत असत योनियां है, इसको तो इधर क्लैरिफिकेशन में लिखा है भावार्थ में, साथ में ही अब इस सत असत योनियों का और ये 3 गुण सत रज तम, इन 3 गुणों का क्या संबंध है। जैसे हमने 14वें अध्याय का 15वां श्लोक देखा था, इसमें राक्षस योनि, राक्षसी जन्म अर्थात मूढ़ योनि बताया। और 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, 16 अध्याय का 20 श्लोक, इसमें हमने देखा था कि जो तामसी गुण वाले हैं और मूर्ख लोग आसुरी योनियों को पाते हैं।
तो ये जो तामसी गुणों का उल्लेख जो हमने देखा है, तामसी गुण अर्थात आसुरी योनि वाले हैं, जहाँ बताया मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात अधम गति को पाते हैं, आसुरी योनियों में उनको फेंकता हूँ, इस तरह से गीता में जो शब्द आए हुए हैं भावार्थ में, तो तामसी योनि वाले, तामसी गुण वाले असुर है। इसके विपरीत सात्विक गुण वाले देवता योनि को पाते हैं, ऐसे कहा जाएगा क्या? माना क्या गीता में इसका उल्लेख स्पष्ट आया हुआ है? इसके लिए ही हम देखेंगे गीता में देवताएं जन्म लेते हैं, सत और असत योनि में अंतर क्या है? सत रज तम इन गुणों में बंधने के कारण मनुष्य जन्म के लिए बंधा हुआ है, और वो जन्म जो है बताया सत असत योनियों का एकमात्र कारण है मनुष्य के जन्म का। और इस सत और असत योनि इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे सत योनि अर्थात उसके शब्द में ही वास्तव में अर्थ समाया हुआ है, लेकिन फिर भी श्लोक से हम जिज्ञासुओं को और क्लियर करेंगे, वास्तव में सत और असत योनि माना ही देवता और असुर है। और इसी के लिए ही गीता में कर्म में जो मनुष्य आत्मा बनती है और उसके फल के रूप में ही सत असत योनियों में जन्म मिलता है, और वो क्या है उसके लिए भी गीता में क्लियर किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए कल हम देखते हैं गीता का 14वें अध्याय का 14वां श्लोक और 18वां श्लोक। इसमें बहुत स्पष्ट रीति से बताया है कि जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो निर्मल लोक को पाता है, और साथ में ही ऐसे जो सत्व गुण वाले हैं वो ऊपर जाते हैं और तामसी गुण वाले अधोगति को पाते हैं। अर्थात सत और असत योनियों का उल्लेख अच्छी तरह से बताया है कि ऊपर जाने वाले सात्विक गुण वाले और नीचे जाने वाले अधोगति को जाने वाले तामसी आसुरी योनियों वाले हैं। तो ये ऊपर और नीचे कोई अलग से देवता और असुरों का लोक है क्या? इसे भी हम कल क्लियर करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।